अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मन्नान मियाँ है। आप मुझे बहरीन से सुन रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप बहरीन में आकर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो किस टाइप का मुआहदा आपको करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। बात कुछ इस तरह की है कि अगर आप बहरीन में आते हैं और थोड़े से पढ़े लिखे हैं या आपके पास कोई हुनर है, कोई डिग्री है, या आप कोई अच्छा प्रोफेशनल काम जानते हैं, पिज़्ज़े का काम जानते हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऑफिस में आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, कंपनी आपको ऑफर देती है, तो आपने ऑफर से पहले क्या कुछ पूछना है या क्या कुछ जानना है। सबसे पहले तो ये आप देखें कि आपको सेटलमेंट मिल रही है उस कंपनी की तरफ से या नहीं मिल रही। सेटलमेंट आप यूं कह लें कि जिस वक्त आप छोड़ के जाएंगे, तो इन मुल्कों का कानून ये है कि आप किसी कंपनी से अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद छोड़ कर जाते हैं तो पेंशन की तरह की एक रकम हर महीने आपकी तनख्वाह से काटी जाती है, और वो जिस दिन आपने रिजाइन करना है कंपनी को, वो रकम कंपनी को आपको पे करती है। तो बसा औकात ये होता है कि जो नई कंपनियां होती हैं या जो पुरानी कंपनियां भी हैं, वो फिर सेटलमेंट नहीं देती, वो आपसे दस्तखत करवाती हैं कि हम आपको सेटलमेंट नहीं देंगे। तो या फिर उनकी एक बात होती है, वो आपकी सैलरी इतनी कम रखते हैं, लिखते हैं कि फिर वो आपकी सेटलमेंट बनती नहीं है। तो ये ज़हन में रखना है, पहला लफ्ज़ सेटलमेंट है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने ये पूछना है कि छुट्टी आपको कब मिलेगी। 2 साल के बाद छुट्टी देंगे, 3 साल के बाद देंगे, 1 साल के बाद देंगे। छुट्टी आपको कब मिलेगी और उस छुट्टी पे आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो आपकी सैलरी है वो देंगे या नहीं देंगे, और आने जाने का टिकट या जाने का टिकट, आने का कुछ भी वो आपको ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी कंपनी का रिकॉर्ड किस तरह का है। बहरीन के अंदर ख़ास तौर पर ये चीज़ एक इस तरह हो जाता है बस औकात में, ये तो नहीं कहता ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप छुट्टी पे जाते हैं और पीछे से कोई बंदा खबासत करते हुए वीज़ा ही कैंसिल कर देता है। तो आप पाकिस्तान के अंदर है, छुट्टी मनाने गए, 2 साल के बाद आपका वीज़ा ही ख़त्म हो गया, तो फिर तो आप समझ लें कि अज़ाब ही अल्लाह माफ़ करे कहा गया ना। छुट्टी भी अज़ाब ही हो जाती बंदे की वो वाली। तो ये आपने देखना है कि कंपनी का रिकॉर्ड किस तरह का है, उनके पास पुराने एम्प्लॉय कितने हैं, 10 साल पुराने बंदे कितने हैं, 5 साल पुराने बंदे कितने हैं, जब से कंपनी शुरू हुई है उस वक्त से उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी आपने देखना है। जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो इस तरह हो जाता है कि आपने शुरू में जल्दी साइन कर लिया, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपने वक्त गुजार लिया, 1.5 साल के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि ये तो मतलब गड़बड़ है, कंपनी का सूरत हाल कुछ अजीब सी है। तो फिर जब 2 साल पूरे होने लगते हैं तो आप ये देखते हैं कि अच्छा मैं छुट्टी पे जाऊं या कोई नई कंपनी ज्वाइन करूं। अगर आप छुट्टी पे पाकिस्तान नहीं जाते तो ये भी एक बड़ा मसला है कि आपने 2 साल गुजारे हैं। अगर आपकी शादी हुई है, बीवी बच्चे पीछे हैं तब भी, और नहीं भी है तो वालिदैन हैं, या बंदा वैसे भी 2 साल बाद बंदे का दिल होता है यार महीना 1.5 महीना गुजार ही ले घर पे, तो डर रहता है कि यार क्या करें, पाकिस्तान जाएं या ना जाएं। अगर आपको कंपनी पे एतमाद नहीं है तो फिर आपके दिल में ये खदशे रहते हैं। लेकिन अगर इस सूरत में आप इस कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो फिर दोबारा से 2 साल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नई कंपनी को ज्वाइन करते ही तो आप ये नहीं कह सकते मुझे छुट्टी पे भेज दें, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। शुरू में ना आप ये ना करें कि किसी भी कंपनी के ने आपको बुलाया कि आ जाए, आपने फ़ौरन अपना वीज़ा छोड़ा और उनका कंपनी का वीज़ा ले लिया, ऐसा ना करें। ये मेरी वीडियो संभाल कर रखें, सेव करें। अगर आपका कोई दोस्त आया हुआ है यहाँ पर गल्फ़ में या कहीं भी दुनिया में गया हुआ है तो उसके साथ शेयर करें। और अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ मुआहदा करना है तो ज़हन में रखें, बगैर सोचे समझे जल्दी आपने फ़ैसला नहीं करना, थोड़ा सा सोचना है, उनसे पूछना है सेटलमेंट का, उनसे पूछना है अपने टिकट्स का, और जो उनका रिकॉर्ड है वो आपने देखना है, सबका रिकॉर्ड, उनके पुराने बंदे कितने हैं, और हफ्ते में कितनी आपको छुट्टी देंगे, और कितने घंटे काम है, घर से वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देख कर फिर अपने आप को सुपुर्द करें। ये भी, और ये जो जॉब होती है ना, इसको जदीद ग़ुलामी कहा जाता है कि ये भी ग़ुलामी की किस्म है। बाकी क्या करें हम लोग, इन मुल्कों से, जिन मुल्कों से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इतना भी हम नहीं कमा सकते। यहाँ पर जितना भी मिलता है वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रखें, और कोशिश करें कि एक दिन ऐसा आए आपकी ज़िंदगी में कि आप किसी की नौकरी करने के बजाय अपना कोई बिज़नेस कर सकें। अल्लाह ताला तो करने पे कादिर है, इंसान सोच सकता है, ख्वाब देखें। इस नीयत से अपने आप को
यहाँ पर लेकर आएँ और अपने आप को कैरी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के काम आएगी। कोई बात पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। रब रखा सबका भला, सबकी खैर।